ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜੀਆ, ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋਈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਗਾ, ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਆਪੋ ਧਨ 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 ਗੁਰ ਸੋ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਤਿਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਣਤ ਤੁਲ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੋਇ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੋਇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗਕਲ ਜਬਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਮਾਲਕ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਅਤੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਨਿਤ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਰਵ ਕੁਸ਼ੀਕਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
वैसे तो लोग कोई नेता मर जाए ना तो नारे लाते हैं, फलाने बंदे का नाम लेके जब तक सूरज चांद रहेगा उनका तेरा नाम रहे। पर आप देखने में होता है कि 2-3 पीढ़ियां घर के भी बंदे का नाम भुल जाते हैं। हुण अज के बच्चों कुछ लोग ज़्यादा तो ज़्यादा उन्होंने अपने नाम पता होना है। हुण वड्डे शहरों में तो इस तरह की हालत है, गवांढी को गवांढी का नाम नहीं पता, जो उनका पता तो उन्होंने पिता का नाम नहीं पता हो। हाँ, किसी को पता होगा कि किसी ने दादे फिर परदादे का, अगे तो बिल्कुल गल खत्म हो जाए। पर ख्वाहिश सारे की अंदरूनी यही है कि संसार भर के लंबे समय में मेरी होड़ बनी रहे, मैंने लोग याद करते हैं। पर 2-3 पीढ़ियां तो बाद खत्म हो जाता है। धन धन सतगुरु साहब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने मांझ की वार दे विच एक पंक्ति लिखी है, कहते बंदा होंदा संसार दे विच, संसार तो चला जाता मर जाता है, उसका नाम भी खत्म हो जाता। आया गया मया नाम, और सदीवी किस तरह रह सकता नाम लोग। कलगीधर साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का आगमन पुरब 20 जनवरी को सिख जगत मनाया जा रहा है। उन्होंने ही जीवन दियां लड़ीवार अपना विचार साझियां कर रहे हैं। सतगुरु जी के चरणों के विच रहिंदियां होइयां आनंदपुर साहब की धरती पे, क्योंकि वैसे भी जे आप 2 सिख या 2, 4, 6 सिख बैठ के विचार करते हैं तो वो भी तो संगत हो जाती है। एक सिख 2 साध संग 5 परमेश्वर। अज बहुत ये रुचि घटती जा रही है, उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि साडी विचारधारा ही आपस में नहीं बनती। जे 4 को सिख इकट्ठे हो भी जाते तो हुण सिख तो रही गया ने, उत्ते नाल उन्हां दे डिगरियां लग गई। कोई आखेगा कि मैं टकसाली सिख हाँ, कोई मसगरी सिख है, कोई नानक सरिया है, कोई अलग अलग संप्रदावां नूं मनण वाले सिख हो गए। गुरु गोबिंद सिंह का सिख नहीं है। उस समय में सिखां की विचारधारा एक सी। अज साडी कौम दे विच जे असीं चाहुंदे हां कि एकता हो जाए, सानूं अपने विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाल मिलाउण दा यतन करना पए कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी कह रहे अलग अलग नहीं। जिसका सतगुरु का हुक्म है एक बाणी एक गुर एको शब्द विचार। सानू गुरमुख ये समझा रही है कि परमात्मा एक है। सानू ये भी पता है कि सिख का गुरु एक है, भावें टकसाली है, मशनरी है, नानकसरी है या होर किसी भी संप्रदाय को मनता मनता तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को है, तो फिर सारी विचार एक क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि माफ करना असी अपनी संप्रदाय की विचारधारा जुड़ गए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा के नाल नहीं जुड़ गए। माफी मांग के फिर बेनती कर रहे हैं, असी तो एक अखर तो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा को अपनाने का यतन नहीं किया। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते एक ओंकार परमात्मा तो एक है, पर साडियां विचारधारा 2 क्यों हैं? साडियां विचारधारा 4-5 क्यों हैं? क्योंकि जां तो असीं पढ़ते ही सिर्फ हाँ तो मनण का यतन नहीं करते।
जिधर सिर्फ एक विचारधारा रहेगी सिख है, कोई कितने विद्या हासिल कर सकता है, कोई टकसाली विद्या हासिल करता है, कोई मुस्लिमी विद्या हासिल करता है, किसी भी संप्रदाय को असीं अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, पर साडी सोच जिहड़ी आ वो एक होनी चाहिए, विचार एक होनी चाहिए, एक बाणी एक गुर एको शब्द विच। तो बहुत समा नहीं लगेगा कौम नूं बुलंदियां नूं असीं होर छू सकते हैं। अज भी चढ़ती कला विच है, जिधर असीं सिर्फ विचार करके गल, क्योंकि साडे मतभेद है, मतभेद हो जाने चंगी गल है। चंगी गल इस करके है क्योंकि जिथे विचार होएगी मतभेद बनणगे, पर मनभेद नहीं होने। जिस वे मनभेद बन जाता है तो असीं गुरु के मिशन तो दूर हो जाते। आओ विचार करिए, गुरु साहब आनंदपुर साहब सिखां की एकत्रता हो गई, इकट्ठे होकर बैठे, 7-8 गुरसिख बैठे। हुण एक सिख ने विचार शुरू किए कि दुनिया दे विच किस बंदे का नाम सदीवी रह सकता है। हुण दूसरे ने कहा भी उहदा रह सकता है जिहदी औलाद चंगी है, संतान चंगी है, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, उस बंदे का नाम संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। पर दूसरा गुरसिख कहता है भी ऐसा भी हो सकता भी औलाद भैड़ी निकलती, आप तो बदनाम होना ही होना, अपने बाप को भी बदनाम कर देंगे, बच्चे भैड़े कर्म करते। कुछ लोग आप विचार साझी कर लीए कि 3 चीज़ा होंदियां, कर्ज, मर्ज ते फर्ज। जे बंदे कर्ज लै उसकी वापसी समय सिर नहीं करते, वो कर्ज भी उनके वास्ते मौत बन जाए। एक है मर्ज। मर्ज कहते बीमारी, जे अपने शरीर के उपर ध्यान नहीं दिता जाता, बीमारी के उपर ध्यान नहीं दिता, बंदा अपने शरीर तो भी हाथ धो ले। एक है फर्ज। फर्ज बहुत हैं साडी जिंदगी के विच, बहुत बड़े फर्ज है। मैं तो एक फर्ज की गल कर रहा, माँ बाप की सेवा। हुण किस तरह सजीवी तौर पर रह सकता साडा नाम रह सकता। असीं जिन्हां दा प्रकाश गुरपुरब मनाउण जा रहे हैं, गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का आगमन पुरब मनाउण जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में 3 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जिन्हों के बड़े वडेरे चंगा काम कर जाते, वो करके अपना नाम कर लेना जी साडे पिता जी नहीं किया, साडे दादा जी नहीं किया। पर दूसरी प्रकार के वो लोग होंगे जिन्हों के पिता जी दादा जी चंगे काम नहीं करते, खुद चंगा काम कर देंगे, उन्होंने करके उन्होंने नाम होता है। और तीजी प्रकार के वो लोग होंगे जिन्हों के दादे पिता ने भी चंगा काम नहीं किया, आप भी कुछ उन्होंने शख्सियत प्रभावशाली नहीं है, पर उन्होंने बच्चे इदा के चंगे काम कर जाते हैं करके उन्होंने नाम हो जाता। पर जो आप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन देखते हैं, जे दादा गुरु हरगोबिंद साहब जी, परदादा गुरु अर्जन साहब जी महाराज, और खुद की शख्सियत फिर अगे साहबजादे गुरु साहब महाराज जी, बहुत घट दुनिया के जो सब कुछ चलते। पर जो फर्ज को असीं भुल जाते, जो फर्ज को लोग भुल जाते, औलाद भैड़ी निकल गई, वह कीता कराया सारा आम करके दुनिया के लोग कहते भाई इन्हें तो अपने दादे परदादे का अपने बाप का नाम भी खराब कर दिया, आप तो बदनाम होया तो अपने पिता दादे परदादे को भी नाम बदनाम कर। तो हम गुरसिख साझ कर रहे हैं, आपस में बैठ के साझ कर रहे हैं भी सजीवी तौर पर अज भी साड़ी अंदरूनी ख्वाहिश होगी, हरेक बंदे की ख्वाहिश है कि मेरा हमेशा दुनिया के नाम किस तरह रह सकता, मेरी होंद किस तरह रह सकती है संसार। तो हुण उन्होंने फिर सलाह की, तो दूसरा गुरसिख खड़ा होकर बोलने लगा, कहने लगा भाई ठीक है भी ये तुसीं जिहड़ी राय दी है
भी जे औलाद चंगी है तो बंदे का नाम रह सकता है, पर दूसरा कहता नहीं भाई, जे औलाद भैड़ी निकल जाए आप तो बदनाम होता तो अपने बाप के नाम को भी बदनाम कर। फिर हम दूसरा जोड़ा है, गुरसिख बड़ी सोहनी सलाह देता है, कहते इदा करना चाहिए भी बंदे को पैसा होगा, सरां बना दे, खूह लगा दे, लोग आउन राहगीर जाते हो वो सरां के ठहरन, खूह का पानी पीन, तो फिर दुनिया उन्हें याद करेगी, दुनिया को याद करेगी। पर फिर तीसरे गुरसिख ने आख्या भाई ये भी कोई सदीवी होंद नहीं है। मेरी राय का यह है कि थोड़ी बहुती तेरे को जमीन है, वो अंबा के बाग ला दे, अंबा के बाग ला दे, तो जो राहगीर आएगा ना, यात्रु आएगा, एक तो उनको फल खाएगा, भुख मिट जाएगी और अंबा की सभी दरख्तों की छां से आराम करे। ये तो विचार करते हैं भी हमेशा बंदे का नाम कहता दुनिया से रह सकता, पर उन्होंने राय एक नहीं हुई, अठा की एक राय नहीं हुई। फिर उन्होंने विचार किए भी इदा करते हैं, ये मसला जोड़ा ना आप सतगुर की कलगीधर पिता जी के कोल साझा करते जाके, कलगीधर पिता जी को जाके पूछते हैं, फिर गुरु साहब जी सानू दसणगे। शाम का दीवान सजिया, वो गुरसिख इकट्ठे होके गए, समाप्ति हुई। एक जो प्रमुख सिख सी खड़ा हो गया, पन्ना गल में पा के कहने लगा, सतगुर जी अज साडी ना 7-8 सिखां की विचार चली सी। विचार ये सी कि साडा सदीवी दुनिया के विच नाम किस तरह रह सकता, बंदे का सदीवी हमेशा होंद किदां रह सकती है। तो असी विचार की सी, एक सिख ने विचार दिते भी जिहदे औलाद चंगी है, जिहदे धीआं पुत्र चंगे है, उहदा बंदे का भी नाम रहिंदा है। पर यह भी विचार हुई भी औलाद भैड़ी भी निकल सकती। फिर सतगुर जी असी दूसरी विचार की भी किसी को माया है तो वो सरां बना दे, खूह ला दे, वो करके उसका नाम रह जाए दुनिया के विच। पर एक गुरसिख जी ने होर एक राय दी सी भी अंबा के बाग ला दिते जान, लोग यात्रु आउन, राहगीर फल भी खाण ते उन्होंने दरख्तों की संघनी छां भी मान। गुरु साहब जी सुन के मुस्कराए, कलगीधर पातशाह कहने विचारां बड़ियां सोहणियां करते हो, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुहानूं भी जवाब मिलेगा। कहने लगे सतगुरु जी पूछो, तो कलगीधर पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पूछा, कहते कबीर साहब नूं नामदेव जी नूं कौन कौन जानता है? सारे ने आख्या गुरु साहब महाराज जी असी सारे जानते, जे अज तुहानूं पुछीए, बच्चों को पुछीए, तुसीं भी कहोगे ना असीं कबीर साहब नूं जानते हैं, भगत नामदेव नूं जानते। मैनूं ये दसो कि भगत नामदेव जी के समय विच, भगत कबीर साहब के समय विच, उस समय समकाली बादशाह व राजे किहड़े सन? अलग अलग नाम लेने शुरू कर दिए, पर चंगी तरह सही जवाब किसी ने भी नहीं दिता। तो गुरु साहब ने कहा यह भी दसो भी भगत कबीर के कबीर साहब जी ने, रविदास जी ने, नामदेव जी ने किहड़े बाग लवाए सी, किहड़ियां सरावां बनाईयां सी? ते वो तो बड़े गरीब सन, उन्होंने को इन्ना धन भी नहीं सी, पर दुनिया अज भी जानती है। और जिन्ने तक दुनिया रहेगी भगतों का नाम रहेगा, भगत कबीर का नाम भी रहेगा, भगत नामदेव जी का नाम। हमें जो सब तो पहला बेनती की ना, अज आप कोई नेता नुता मर जाए तो नारे लाते, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, वह नाम रहेगा। ये तो नाम 2 पीढ़ियां तक ही, अजकल तो बच्चों को दादे का नाम नहीं पता, दादे के उपर तो पता ही किसी को नहीं, बहुत घट लोग हैं। तो असी सोचते हाँ कि बहुत लंबी सोच, बंदा कहता मेरा ये मेरी अंदरली ख्वाहिश है कि मेरा संसार रहे जिन्ने तक मेरी होंद बनी है। गुरु साहब कहते नहीं, हाँ जिस सदीवी नाम चाहिए है,
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਮੰਗਰ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮੰਗਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੰਗਰ परमात्मा नाल दुनिया में कौन रहता है? सतगुरु जी साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का श्लोक असीं पढ़ते हैं, कहते नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद। कहते जां तां जपण वाला रहता, जां परमात्मा है, जां परमात्मा का नाम है, जां गुरु सदीव है। नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद। कहो नानक इस जगत में किन जपियो गुर। कहते जिहड़ा जपदा परमात्मा के नाम नूं जपदा उन्होंने जय जयकार होंदी है। असीं बाणी विच पढ़दे हां, हौ कुरबाने जाऊं मेहरबाना, हौ कुरबाने जाऊं। बहुत धन दौलत जां बहुत वड्डियां बिल्डिंगां खड़ियां करके चले गए संसार दे विचों, जां जिन्हां कोल बहुत उच्चियां पदवियां सी, कहते नहीं हौ कुरबाने जाऊं तिन्हां के किन्हां दे लैण जो तेरा नाम, लैण जो तेरा नाम तिन्हां के हौ सब कुरबाने। उन्हां कहते भी बलिहार चलदा वो गुरसिख सी, अज भी उन्हां दे परिवार चलते आ रहे। बड़ी सोहनी उदाहरण दी गुरु साहब जी ने समझाया। गुरु कलगीधर पातशाह कहते भगत नामदेव सी, गोबिंद गोबिंद करदा सी ते परमात्मा की कृपा हो गई। लोग कहते सी ये अद्धी कोटी का भी नहीं है, इसका कोई मुल नहीं है, पर परमात्मा का नाम जपण दे नाल लखां दा बन गया, लखां दा बन गया। कबीर साहब की उदाहरण दी, कहते हम रहता तो परिवार दे विच है, पर अपनी सुरत नूं अपने धंधियां नूं संकोच के परमात्मा की भगती भी करता है। रविदास जी की उदाहरण देते, भगत सैन जी की उदाहरण देते, भगत धन्ना साहब जी की उदाहरण देते। शब्द गुरु अर्जन साहब जी का है। पहली रहाऊ की पंक्ति है, गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को सीपरो होयो लाखी। लखां का बन गया अद्धी कौटी। क्योंकि जब उसी गुरु परमात्मा के नाल जुड़ जाते हैं, कौटी का लख हुआ मूल, कौटियां का भी फल पै जाता है जो सतगुरु के चरणों नाल जुड़ जाते। कितनी दुनिया घूमती है ये जो सतगुरु के कोल आते हैं ना, तो सतगुरु महाराज की कृपा करते हैं। कहते सतगुर सिख को नाम धन दे, की बन जाता गुर का सिख बड़ भागी, बड़े भागों वाला बन। जे तुसी संगत करते हो ना, तो गुरु ग्रंथ साहब जी कहते बड़ भागी हर संगत पावे, भागहीन ब्रह्म चोटा खावे, बिन भागा सत संग ना लभे, बिन संगत मैल भरी। भागा वाला बन जाता है जिहड़ा सतगुरु के नाल जुड़ जाता, उसका मुल पै जाता। और कोई भी चीज़ है, हुण ये कपड़ा ने इस तो वधिया कपड़ा भी बाजार दे विच होएगा, महाराजा साहब के कपड़े वधिया तो वधिया लोग कपड़े पाते, इनू उत्थे कपड़े कपड़ा साहब कोई नहीं कहता, पेंट नूं पेंट साहब नहीं कहता, कमीज साहब नहीं कहता, पर यह कपड़ा जो गुरु साहब जी के नाल जुड़ जाता है, इस कपड़े नूं रुमाला साहब कहा जाता। पालकी है, इस तो वधिया पत्थर होएगा दुनिया में, लोगों के मकान भी बने, पर गुरु नाल जुड़ गई पालकी साहब हो गया, मंजी साहब हो गया, चौर साहब हो गया। क्योंकि जो गुरु नाल जुड़ गया उधर साहब ही बन गई, वो साहिब मैं उसका चेला। गुरु साहब ने बड़ी बरकत कर दी, लखां मुल पा देता बंदे का, परमात्मा मुल पा। सब कहते समझाते कहते हैं गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को सीपरो होयो लाखी। बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जलारा भयो गुणी की। रविदास भवंदा ढोल नीत तिन त्यागी माया, हिरदे बसिया पार। वो परमात्मा की कृपा बन गई, बख्शिश बन गई। रविदास भवंदा ढोल नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संगत दर्शन पाया। सैन आई पुकारियां वो घर घर सुनिया, हिरदे बसिया पार ब्रह्म भगता में गणिया। ये बिद सुन के जाट रो उठ
ਭਗਤੀ ਲੱਗ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਧੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਧ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਜੋ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਕਰੋ। ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਸਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਭਾਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਾਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਣੋ ਅਭਾਗਾ। ਉਹ ਅਭਾਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਧੰਨਾ ਜੱਗ ਵੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਗਰੋ, ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਸਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ ਗਿਆਨੀ ਸਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਸਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਟੈਚੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਟੈਚੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਸਨੇ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਧਰ ਦੇਖ, ਉਧਰ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੁਛ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ, 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹ ਦੇਖੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਦੇਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਾ ਗੂਚਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, 1100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਐਡਰੈਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਦੀਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਨਾਮ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ।
तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। नाम रहेगा, सदी भी नाम रहेगा, जिन्हें तक दुनिया रहेगी। जे वो जुड़ जाएंगे, सतगुरु के नाल जुड़ जाएंगे, ये होंद जिंदगी के विच जीवन के विच पक्की बन जाएगी, पक्का नाम बन जाएगा जिदन वो बन जाए। अज लैने ना मरदाने कहता सिख सी गुरु नानक साहब जी का, जे गुरु नानक साहब का नाम लवांगे मरदाने का नाम, जे असीं गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह का नाम लेंगे हैं, भाई दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, बोहकम सिंह, सरब सिंह का नाम लेंगे हैं, क्योंकि गुरु नाल जुड़ गए। जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़ गया, जे हंकार दे विच नाम जोड़दा बंदा ते कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गुरु साहब ने जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत और चौं कुंड मन, पूरी दुनिया जानती है। कबीर को अज दुनिया जानती, ना वो कोई पैसा सी, ना उन्हें कोई इमारत बनाई, ना सराह बनाई, ना बाग लाए, उन्होंने अज दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा अकाल पुरख के नाल जुड़ गए। हाँ जी, अज चाहते हैं सानू कुछ मिल जाए, कहते बता दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुरो गुलजार होता। ये चाहिए अज सानू लोड़ है, नामी नाल जुड़िए, परमात्मा नाल जुड़िए। नहीं तो गुरु साहब का फैसला मैं भी पढ़ता हाँ रोज, तुसीं भी रोज पढ़ते हो कि साहब जी कहते जे जुग चारे आ जा होर दुश्मनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के जस कीरत जग ले, जे तिस नजर ना आवे तां बात ना पूछे। जिहदे रब दा परमात्मा नाल नहीं जुड़े, अकाल पुरख नाल जुड़ के नाम ही नाम। सतगुरु महाराज कृपा कर, बख्शिश कर, असीं उस परमात्मा के नाम को लभीए, परमात्मा के नाम के नाल जुड़िए। साडे अंदर ख्वाहिश होगी अकाल पुरख परमेश्वर के नाम को जपना, वो नाम को बिना होर कुछ नहीं। गुरु साहब महाराज कृपा कर, इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गोबिंद साहब जी महाराज की कृपा के नाल गुरु संगत में जोड़ के सतगुर दीआं असीसां बसीसां के पात्र बनते हो। गुरु साहब इसे तरह आप दीआं ते रहमत प्रयात रखन। धन्यवाद है सरदार कुलविंदर सिंह जी भाटिया, भाई प्रताप सिंह जी, भाई सरबजीत सिंह जी दिल्ली वाले का, जिन्हों के उपराले सदका आप संगतां दे दर्शन किए हैं। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।